हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. At which temperature the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of oxygen molecule at 47 degree Celsius? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as RMS velocity of a given gas molecule. तो हमारे पास जो RMS velocity होती है, it is given as square root of 3 into R into T divided by जो हमारे पास m की वैल्यू है, ये मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे इंडिकेट करती है फॉर द गिवन एटम. तो क्वेश्चन में हमारे पास हमें बताना है कि किस टेम्परेचर पे जो हाइड्रोजन की आरएमएस वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन की आरएमएस वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी. यानी हम कह सकते हैं आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास मास की वैल्यू है वो 2 के बराबर आएगी, और ऑक्सीजन के लिए जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है इसका जो अमाउंट होता है वो 32 के बराबर होता है. तो हम उसको 32 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजन का टेम्परेचर है वो 47 डिग्री सेल्सियस है. तो इसको हम टी डैश से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. सिमिलर टर्म कैंसिल कर देंगे तो हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दिस विल बिकम टी बाई 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ टी डैश की जो वैल्यू होगी इसको हम लिख सकते हैं 47 प्लस 273. तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाय 32. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे. दिस विल बिकम टी बाई 2 इक्वल्स 10. सो फ्रॉम हियर वी कैन से हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 20 Kelvin. So from the given option we can say here option C will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.